हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल चेस विज्ञान में। आज लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रैक्टिकल एंड गेम। और काफ़ी लोगों को ये एंड गेम का जो कंसेप्ट है पता होगा। ये थोड़ा सा जो पोजीशन है थोड़ा लोअर लेवल का है, हम कह सकते हैं। जो लोग 1500 1600 रेटेड होंगे डेफिनेटली उन्हें ये पता होगा कंसेप्ट। और अगर नहीं पता होगा तो ये एग्जाम्पल बहुत ही यूजफुल है। पोजीशन है, देखिए ब्लैक टू प्ले यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है। देखिए व्हाइट का अगर आप पॉन स्ट्रक्चर देखोगे तो क्वीन साइड पे उसके पास 4 पॉन्स है वर्सेस ब्लैक के 3। लेकिन व्हाइट का डबल्ड पॉन हुआ है और कैप्चर देखिए आप अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, ये जो 4 है 3 के अगेंस्ट पासर नहीं बना सकते किंग एंड पॉन एंड गेम में अगर ब्लैक सही खेले। और किंग साइड पे आप देखोगे कि ब्लैक के पास देख सकते हो आप 4 पॉन्स है वर्सेस व्हाइट के जो है देखिए 3। यानी कि यहाँ पर जो है ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर सही है और पासर बन सकता है। दूसरा, इस पोजीशन में अलग चीज क्या है, इम्बैलेंस है, यानी कि बिशप वर्सेस नाइट है। तो ब्लैक का एम होना चाहिए कि किंग एंड पॉन एंड गेम आए ताकि पोजीशन बहुत इजीली विन हो। इसी रीजन से गेम में जो है ब्लैक प्लेयर ने देखिए ई टेक्स F3 नहीं लिया, जिसमें एक और पॉन मिल सकता था। देखिए आप बिशप इंटू F3 को तो गेम पोजीशन की तरह ही होता, नाइट चेक के बाद बिशप ट्रेड हो जाता। लेकिन व्हाइट यहाँ पर चाहे तो रिस्क लेते हुए खेल सकता था किंग F3, उसको नाइट E5 चेक, देखिए C4 का पॉन दे रहे, किंग F4, नाइट टेक्स C4, किंग F5, नाइट A3। काफी केसेस में क्या होता है, वीकर प्लेयर्स इस तरह से पॉन लेने के लिए ओपोनेंट को एक्टिव बना देते हैं। देखिए व्हाइट का किंग एक्टिव तो हुआ ही है, साथ ही में अब बिशप तंग करेगा। देखिए BB3 गुड मूव। और अब देखो पॉन दे देगा व्हाइट एक और चाहे तो, और खेलेगा देखिए BG8। और यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होगा। सबसे पहले अगर H6 खेले तो देख सकते हो आप जस्ट KG7, नाइट C3, किंग G7, H5, PF7। ये तो पोजीशन ऑलरेडी आप कह सकते हो ब्लैक का डिफिकल्ट बन चुका है। ये रूक पॉन बहुत ज्यादा तंग करता है नाइट को। तो यहाँ पर नाइट C3 फोर्स, उसको बिशप H7, नाइट D5, किंग G6, नाइट B4, के G7। देखिए व्हाइट पॉन डाउन तो है, लेकिन बिशप वर्सेस नाइट में जब भी पॉन रेस हो बिशप का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। रीजन क्या है, बिशप दूर से ओपोनेंट के पॉन को रोक सकता है और अपने पॉन का जो एडवांस है वहां पर भी नजर रख सकता है। तो ये बिशप का पावर जो है नाइट से ज्यादा होता है। अब नाइट को ऑल द वे D5 से E7 आना पड़ेगा। अगर रेस किया A5 तो BB1, A4, H4, A3। A3 को आप देख सकते हो कुछ नहीं होगा, जस्ट H5, A2 को टेक्स टेक्स और H6, व्हाइट जीत जाएगा। तो बेस्ट चांस होगा ND5 करना, पर यहाँ पे ऑलरेडी लेट हो चुका है। H5, नाइट C3, H6, नाइट B1 को H7। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक प्लेयर को इसी पॉइंट पे नाइट लेके आना पड़ेगा डिफेंस के लिए, जो कि उसका काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाएगा, राइट। इसी वजह से गेम में ब्लैक प्लेयर ने स्टार्ट किया, देखिए नाइट E1 चेक गुड मूव, किंग F2, नाइट टेक्स F3। अब हम इस बिशप को देखिए एक्टिव होने का चांस ही नहीं दे रहे। C2 पे कोई स्कोप नहीं है, B3 पे स्कोप नहीं है, H2 अटैक्ड है, यानी कि H4 खेलना शायद फोर्स। और उसको ब्लैक चाहे तो नाइट E5 फॉलोड बाय नाइट C4, या नाइट E5 फॉलोड बाय, आप देख सकते हो नाइट D3 चेक और KE5, फिर G6 H6। यहाँ पर एक प्लान होता है G6 H6 G5 F4, इस तरह से पासर बनेगा। अभी हम देखेंगे किंग एंड पॉन एंड गेम में। तो इस वजह से जो है यहाँ पर गेम में H4 खेला व्हाइट ने, पर H4 को KE5 और अल्टीमेटली बिशप इंटू F3 ले ही लिया। अब E टेक्स F3, KF3, और यहाँ पर गलती से भी हमें H6 करके H5 अलाउ नहीं करना है इस केस में। हालांकि वो भी विनिंग है पर डिफिकल्ट बनता है काम, तो यहाँ पर करना है देखिए G6 गुड मूव। अब कुछ भी करे, G4 ब्लंडर है, बाकी कुछ भी करने से भी क्या होता है यहाँ पर KE3 को, एकदम सिंपल प्लान है।
h6 फॉलोड बाय g5 और फिर f पॉन पासर बनाएंगे। क्वीन साइड को हमेशा पहले फ्रीज करे, a6 c6 b6 a5 c5 इस तरह से। व्हाइट ने खेला g4 गेम में, g4 को टेक्स टेक्स h6, एंट्री नहीं दिया हमने g5 स्क्वायर से, c5 के e4 h5 टेक्स टेक्स और के d3। अब काम खत्म है, पूरा क्वीन साइड फ्री चला जाएगा, के h6 के c3 के g6 के b3 के f6 के a3। अब b5 कर सकता है उसको, के b4 के c5 और मिडिल पॉन को हमेशा कोशिश करे अकेला छोड़ने का, तो के c5 एकदम सिंपल, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया गेम में क्योंकि के e4 को तो शायद के b5 भी ले ले और ये एकदम इजी विनिंग पोजीशन है। तो आपने देखा कि इम्बैलेंस को कैसे यूज करते हैं इसमें, और 4 वर्सेस 3 का जो इफेक्टिव वर्सेस इनफेक्टिव पॉन मेजोरिटी इसको कहते हैं, इसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।